मेरा एक नया न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर। उसका नाम है पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कर ले इस चैनल का मेन उद्देश्य है वो भारत में हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर को सिंपल भाषा में प्रस्तुत करना है, ताकि ये सिंपल भाषा में जो न्यूज़पेपर है ये आम बच्चों को समझ आ सके, ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डेवलप कर सके। आज कई हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन आस्क पार्टीज टू एक्सप्लेन हाउ दे प्लान टू फाइनेंस पोल प्रोमिसेस ड्राइज अप ऑपोजिशन फायर। मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को नोटिस देके उनसे ये रिपोर्ट देने को कहा है कि जो भी पार्टियां फ्रीबीज या रेवड़ी के संबंधित बातें करती है वो किस प्रकार से अपने प्रॉमिस किए हुए वादों को फिनिश करने का काम करेगी, और ताकि वो उनके वादे हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इस संबंध में आज अपन थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 ऑफ जनवरी को हम वोटर्स डे, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में भारतीय निर्वाचन आयोग है वो उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 16 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर सिस्टम किया गया। मीन्स 2 इलेक्शन कमिश्नर और बढ़ाए गए। इस प्रकार भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अभी 3 सदस्यीय है। इनका जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी के रूप में होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और वो 6 ईयर के लिए होती है। उनको हटाने का काम, CEC को हटाने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी प्रकार हटाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की व्यवस्था है। दूसरा, अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुझाव पर राष्ट्रपति हटाता है। इसके अलावा एक दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है चाइना के संबंध में। चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है। चाइना में काफ़ी टाइम से एक खबर आ रही है कि वहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं, उनके संबंध में है कि उनको तख्तापलट होने की संभावना है। अब इस बारे में जो पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कांग्रेस, उसकी मीटिंग है वो मिड अक्टूबर में होने जा रही है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट। वहाँ की एक ही पार्टी है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस पार्टी का मुखिया है, उसे बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी है जो CPC का वो सबसे पावरफुल नेता होता है। इसी पार्टी के मेंबर हैं
वो केंद्र में स्टेट काउंसिल के रूप में, प्रोविंस में प्रोविंशियल काउंसिल के रूप में और लोकल लेवल पर शासन करते हैं। चाइना को आज़ादी मिली थी 1 अक्टूबर 1949 को, मीन्स हमारी आज़ादी के लगभग 2 साल बाद में। जबकि जो वर्तमान संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन चाइना का, वो 1982 में लागू हुआ। चाइना के मेनलैंड के अलावा 2 इम्पोर्टेंट और प्रदेश हैं, उसे बोलते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हांगकांग और दूसरा है मकाऊ। इन दोनों में मल्टी पार्टी सिस्टम है।